शहर गया में आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम रोज़गार का मौका कोरोना में उन्वान से सेमिनार का इनेकाद हुआ। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर माया शंकर शरीक हुई और उन्होंने अपने तासुरात में कहा कि कोरोना ने जहां तकलीफ़ दी, वहीं इस दौरान IT सेक्टर के फ़रोग़ में एक मौका भी मुयस्सर हुआ। समझिए कि कोरोना काल हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दिया। ये बात सही है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई और एक हाहाकार भी मचा इस बार जो दूसरा वेव आया, लेकिन ये कोरोना काल ने एक नई एवेन्यू हम लोगों के लिए खोल दिया जो IT सेक्टर का है, जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं। और ये ऐसा एवेन्यू खोला है कि कोरोना काल ख़त्म भी हो जाएगा और ख़त्म होना ही है, लेकिन ये जो आपका IT सेक्टर जो चालू हो गया, ये रुकने वाला नहीं है। ये फ्यूचर है, ये भारत का फ्यूचर है, आप लोगों का फ्यूचर है, और यही माध्यम रहेगा आज के बाद से, ये कोरोना काल के बाद से। आप देखिए कि कोरोना काल के पहले कितने लोग कितना ये IT सेक्टर में क्या कर रहे थे, वो चल रहा था अपने नॉर्मल स्पीड में। कोरोना आया अचानक, इसमें एक कहीं ना कहीं से एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा मिल गई, क्योंकि ये काल ऐसा था कि किसी तरह का हम लोगों के बीच में नहीं था, न ट्रेन का, न प्लेन का, न रोड से, किसी भी तरह से नहीं। हम लोग सब अपने अपने घर में बंद थे। ये आप सोचिए कि कितनी बड़ी संभावना है कि ये IT पूरे भारत को जोड़ के रखा, हर राज्य को, हर व्यक्ति को जोड़ के रखा। मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शरीक हुई प्रोफेसर शकुंतला BD कॉलेज पटना ने कहा कि रोज़गार मिले उससे कहीं ज़्यादा ख़त्म भी हुए। कोरोना के दौरान जहां ज़िंदगियां ख़तरे में थीं, वहीं इस मुसीबत की घड़ी में भी कुछ लोग कोरोना में नेशनलिज्म का दस दे रहे थे। कोरोना के दौरान ख़राब सिस्टम पर बात करने पर मुहिब वतन होने पर शक किया जा रहा था। नेशनलिज्म और कोविड दोनों को जोड़ दिया गया। कहीं भी कुछ विरोध होता है तो कह दिया जाता है कि ये तो एंटी नेशनलिस्ट हो रहा है, बिकॉज आप कोविड के उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या इस तरह की बातें आ रही हैं कोविड से जुड़कर। तो बात की शुरुआत इसी बिंदु से मैंने करनी चाहिए, ताकि ये हम समझ सकें कि कोविड एक ऐसा क्राइसिस है, एक ऐसा नोवेल डिजीज़ है जो अपने साथ एक यूनिफाइड फोर्स को देखना चाहेगा, ना कि एक डिवाइडेड नेशन। इसी बात के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि ये गया का क्षेत्र है जहाँ से जीविका जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम पाते हैं कि महिलाओं के क्षेत्र में लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को बहुत आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। वाज़ेह हो कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से IT के सेक्टर में तलबा व तालिबात को तरबियत देकर तैयार किया जाता है। ETV भारत के लिए गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट।